डूबा हुआ ससुराल। कशिश अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता शरद मल्होत्रा को कशिश के जन्म के बाद कोई भी संतान नहीं हुई। शरद का अपना कपड़ों का बिजनेस था और राजेंद्र नगर के पौष इलाके में एक बड़ा कोठीनुमा मकान भी था। इकलौती बेटी होने के कारण शरद ने बचपन से ही कशिश को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था। खानदान की इकलौती वारिस होने के कारण कशिश के कहने से पहले ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और शरद की गोद में खेलने वाली नन्ही सी कशिश अब एक नवयुवती बन जाती है। कशिश का एडमिशन अब शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हो गया था, जहां पर उसकी मुलाकात रविश नाम के एक लड़के से होती है। कशिश के पिता शरद के पास रुपया पैसा तो बहुत था, लेकिन खूबसूरती के मामले में मल्होत्रा परिवार मात खा गया था। शरद के जैसा ही कद काठी और रंग रूप कशिश को भी मिला था, जिसके कारण वो एक सामान्य दिखने वाली लड़की ही दिखाई पड़ती थी। कशिश को देखकर ऐसी कोई खास बात नजर ही नहीं आती थी कि कोई वाह वाह कह उठे। एक दिन कॉलेज लगभग खत्म होने को है। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। पता नहीं उसके बाद फिर कभी किसी से मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं। इसलिए जो बात मैं पिछले 3 सालों से अपने मन में दबाए हुए हूँ, आज मैं वो बात तुमसे कहना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है रविश, कहो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कशिश। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन अपने मन की बात कहे बिना अब मुझे सुकून नहीं मिलेगा। रविश की बात सुनकर कशिश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ रविश, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हम लोग 3 साल साथ में पढ़े, लेकिन कभी भी एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने की या एक दूसरे के साथ समय बिताने की हमने कोशिश ही नहीं की। मैं तो अभी तुम्हारे बारे में कुछ खास जानती भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं जानती हो, लेकिन जल्द ही सब कुछ जान जाओगी। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा इंदौर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो तो हमेशा से यही चाहते थे कि मैं इंदौर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँ और उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई दिल्ली से करना चाहता था, इसलिए इंदौर छोड़कर दिल्ली चला आया और इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन कौन जानता था कि यहाँ किस्मत मुझे तुमसे मिलवाने वाली है। वाह, इंटरेस्टिंग। रविश, मेरे पापा भी बिजनेसमैन हैं और तुम्हारी तरह मैं भी अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे रविश और कशिश के बीच बातों का सिलसिला चल निकला था। वो दोनों घंटों कॉलेज में एक दूसरे के साथ समय बिताते और अक्सर बाहर भी साथ में घूमने फिरने के लिए जाया करते। एक दिन, रोशनी, आज मैं तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। पता नहीं तू ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी। जो तू मुझे बताने वाली है ना, वो मैं पहले से ही जानती हूँ। कशिश, तू यही कहने वाली है ना कि तू उस रविश से प्यार कर रही है? बिल्कुल सही पहचान लिया, लेकिन तुझे किसने बताया? ऐसी बातें छुपती है क्या? सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे कॉलेज को पता है। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों ऐसे ही घूमते रहोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? सच में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कोई इतना प्यार करने वाला लड़का भी मिल सकता है। तुझे पता है, आज तक मुझे जितने भी लोग मिले ना, उन्होंने या तो मुझे मेरे पापा की प्रॉपर्टी से जज किया है या फिर मेरे बिलो एवरेज लुक से। किसी ने मुझे करीब से जानने की कोशिश भी नहीं की। कभी किसी ने ये बात समझनी ही नहीं चाहिए कि इस करोड़पति बाप की बेटी के पास एक दिल भी है जो प्यार करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। कोई मेरी फीलिंग्स समझता ही नहीं था। सिर्फ रविश ही ऐसा है जिसने मेरे पैसे और मेरे रंग रूप को ना देखकर सच्चे मन से मुझे प्यार किया है। मुझे बहुत गर्व है रविश के ऊपर। देखो कशिश, बुरा न मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रविश तुझे प्यार नहीं करता। पता नहीं तूने उस रविश में ऐसा क्या देखा कि तू उस पर इतना भरोसा करने लगी, लेकिन मुझे तो वो एक नंबर का धोखेबाज नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो वो तेरे पीछे नहीं, तेरे पापा की प्रॉपर्टी के पीछे है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच कर तो देख। रोशनी, ये कैसी बात कर रही है तू? और वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी के पीछे क्यों होगा? वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उसके पापा के पास पहले से बहुत पैसा है, इसलिए ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दे कि वो मेरे साथ मेरे पापा के पैसे या प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए है। मैं समझ रही हूँ, तेरे जैसी खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर रविश ने मुझसे प्यार किया, इसलिए शायद तुझे जलन हो रही है। मैं भूल गई थी कि सबसे ज़्यादा ना अपने ही होते हैं जो हमारी खुशी में खुश ना होकर दुखी होते हैं। मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रोशनी, मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली? और आज तेरी बातों में आ जाती ना तो हम दोनों के रिश्ते को ग्रहण लग जाता। और शायद तू यही चाहती है ना कि मेरा और रविश का रिश्ता टूट जाए। लेकिन मैं तुझे बता देती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं
और इतनी आसानी से हमारा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। कॉलेज ख़त्म होने के बाद बहुत जल्दी हम लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं। चिंता मत करना, शादी का कार्ड ज़रूर भेजूंगी मैं तुम्हारे घर। चलती हूँ। मुझे तो शक्ल से ही फ्रॉड लगता है ये लड़का। कभी भी इसकी तरफ देखो तो आंखें चुरा लेता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या राज छुपा रखा है इसने। कुछ तो बात है जो ये रविश कशिश के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। प्यार जैसी कोई फीलिंग तो मैंने कभी इसकी आंखों में देखी ही नहीं। पता नहीं कशिश को कहाँ से ये लड़का पसंद आ गया। खैर आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। किसी के अच्छे के लिए कुछ बात कहो तो दूसरा इंसान उल्टा खुद को ही ब्लेम करने में लग जाता है। ठीक है, जब कल को ठोकर खाएगी तब दोस्ती याद आएगी। फिलहाल तो इस कशिश की आंखों पर रविश के नाम की पट्टी बंधी हुई है। 2 साल बाद। देखो कशिश, इंदौर तो बहुत दूर है और वैसे भी तुम अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हो। ना तो वो तुम्हारे बिना रह पाएंगे और ना तुम उनके बिना। तो मैं सोच रहा हूँ कि शादी के बाद हम लोग यहीं सेटल हो जाए तो क्या कहती हो? वाह रविश, तुम सच में दुनिया के सबसे स्पेशल लड़के हो। ऐसा कोई पति नहीं होता जो पत्नी की खुशी के लिए उसके मायके में रुकने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन तुमने हमेशा सिर्फ मेरी खुशी के बारे में ही सोचा है। देखो वैसे तो मेरे माँ बाप ये नहीं चाहते कि मैं तुमसे शादी करूँ या फिर शादी के बाद यहाँ दिल्ली में रुकूँ, लेकिन मुझे अब सबसे ज़्यादा सिर्फ तुम्हारी ही चिंता है। इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैं यहाँ रुकने के लिए भी तैयार हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा लाड प्यार देकर बड़ा किया है, उसके बिना तुम एक दिन भी नहीं रह पाओगी। और फिर इंदौर नया शहर है, वहाँ एडजस्ट करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। काश रविश, सारे लड़के तुम्हारे जितने अंडरस्टैंडिंग होते ना तो लड़कियों को शादी और ससुराल जाने के नाम से डर ही ना लगता। मैंने तो आज तक यही सुना है कि शादी के बाद लड़की की खुशी मायने ही नहीं रखती। लड़की को पसंद हो या ना हो उसे अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है। मैंने तुमसे प्यार किया है कशिश, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पापा का बिजनेस ज्वाइन ना करूँ, बल्कि अगर मैं अपना कोई काम स्टार्ट कर लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो काम पसंद हो तुम वही करो। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि तुम्हें पापा के साथ ही ऑफिस जाना है। बल्कि तुम चाहो तो तुम अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे ना। देखो कशिश, तुमसे शादी करने के बाद जाहिर सी बात है कि मेरे माँ बाप खुश तो होंगे नहीं। उन्होंने तो मुझे धमकी भी दे दी है कि अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो मुझसे सारे संबंध तोड़ लेंगे, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी से भी मुझे बेदखल कर देंगे। लेकिन मुझे उन सब बातों की कोई चिंता नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय तुम्हारे बारे में और अपने आने वाले सुंदर कल के बारे में सोचना चाहता हूँ। रविश, अगर तुम्हारे पापा तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लेंगे तब तो बहुत समस्या हो जाएगी ना। बिना पैसों के आखिर तुम अपना काम कैसे शुरू कर पाओगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब शादी के बाद मैं तुम्हारे पापा के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ, ये बात मुझे तो कुछ जच नहीं रही। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अच्छा एक आइडिया है, मैं पापा से कहकर तुम्हारे लिए थोड़ा लोन का इंतज़ाम करवा देती हूँ। तुम उस कैपिटल से अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दो। जब तुम्हें प्रॉफिट होने लगेगा तो तुम पापा का लोन वापस कर देना। बिजनेस का तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें किसी छोटे मोटे किराए के मकान में भी तो नहीं रख सकता। अरे इतने बड़े परिवार की बेटी हो तुम, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा कि कोई छोटा फ्लैट लूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तुम परेशान मत हो, मैं पापा से बात करती हूँ। देखते हैं पापा इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। कशिश अपने पापा से बात करती है। पापा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो मैं रविश से कह रही थी कि मैं शादी के बाद इंदौर नहीं जाना चाहती बल्कि दिल्ली में ही रहना चाहती हूँ। जब रविश ने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। एक्चुअली में वो चाहते ही नहीं कि रविश मुझसे शादी करे। उसके माँ बाप ने तो उसे छोड़ दिया। अब आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है पापा, प्लीज़ आप उसकी हेल्प करोगे? क्यों नहीं बेटा, मेरा जो कुछ भी है वो सब तेरा ही तो है। बताओ क्या हेल्प चाहिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। पापा, रविश चाहते हैं कि शादी से पहले आप हम दोनों के लिए एक अच्छा सा फ्लैट खरीद कर दे। वो नहीं चाहता कि वो मुझे किराए के मकान में रखे, और क्योंकि अब उसके मम्मी पापा ने उसको घर से निकाल दिया है तो उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़े पैसों की भी ज़रूरत है। वो चाहता है कि आप 2 करोड़ रुपए का लोन उसे दे दो। जैसे उसका बिजनेस प्रॉफिट में आएगा वो सारा पैसा आपको लौटा देगा। बेटी की बात सुनकर कशिश के पापा के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सोच कर जवाब देता हूँ। कुछ दिन बाद। कशिश, तुम्हें कुछ जवाब नहीं दिया, क्या कहा तुम्हारे पापा ने? मुझे लोन देने के लिए तैयार है ना? मैं यही सोच रही थी रविश कि तुम्हें किस मुंह से बताऊं। जब से मैंने पापा से बात की मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अरे ऐसा क्या हो गया, साफ साफ कहो।
देखो रविश, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा दिल्ली में रहने का फ़ैसला गलत था। हम ना तुम्हारे मम्मी पापा के पास इंदौर ही शिफ्ट हो जाते। ना हम दिल्ली में सेटल होने की कोशिश करेंगे, ना ये सब लोन लेने वाला झंझट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ना लोन नहीं मिल पाएगा। जब मैंने पापा से पैसों के बारे में बात की तो पापा ने बताया कि उनका बिज़नेस बहुत लॉस में चल रहा है। वो तो कई साल पहले ही अपना सब कुछ गिरवी रख चुके हैं। इस समय उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, उल्टा वो खुद लाखों रुपए के कर्ज में है। मेरे मन को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे इसीलिए उन्होंने आज तक ये सारी बातें मुझसे छुपाई और मेरे सामने सब कुछ ठीक होने का झूठा नाटक करते रहे। पापा ने मुझे बताया कि ये मकान जिसमें हम लोग रहते हैं ना, वो भी अब हमारा नहीं रहा। पापा के पास तो अपना खुद का रहने का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैंने पापा को वादा किया है कि हम सब लोग अब साथ साथ इंदौर चलेंगे और रविश की फैमिली के साथ ही सेटल हो जाएंगे। आखिर मेरे पापा तुम्हारे भी तो पापा है ना। तुमने कहा था ना कि हम लोग अब एक फैमिली है और सुख हो या दुख सब कुछ मिलजुल कर सहेंगे। क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पापा का तो इतना बड़ा बिजनेस है, वो सब ऐसे कैसे डूब गया? अरे बिजनेस में तो नफ़ा नुकसान चलता रहता है रविश। और मैं पापा से ये बात पूछने वाली कौन होती हूँ कि आपका बिजनेस कैसे डूब गया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कैसे डूबा, ये इम्पॉर्टेंट है कि अब उनके पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं रही। उन्हें अब तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम जाकर सबसे पहले अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगो और उन्हें मनाओ कि वो हमारी शादी के लिए हाँ बोल दे। फिर उसके बाद मैं अपने पापा के साथ आकर इंदौर में ही सेटल हो जाऊंगी। यहाँ का मकान भी हम लोग खाली कर देंगे। पापा बता रहे थे कि मकान मालिक ना उनके ऊपर लगातार घर खाली करने के लिए दबाव बना रहा है। कशिश की बातें सुनकर रविश के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। अरे ये सब क्या बकवास लगा रखा है तुमने? मैं क्यों इंदौर चला जाऊं? मैं इंदौर नहीं जाने वाला। मैंने तुम्हें कहा ना, मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। देखो रविश, वैसे तो पापा ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर लगभग सारा कर्जा उतार दिया है, लेकिन अभी भी ना 50 लाख का कर्ज बाकी है। हम लोग मिलकर पापा का ये कर्ज भी जल्दी ही उतार देंगे। तुम्हारे पापा का तो बहुत अच्छा बिजनेस है ना, उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर वो मेरे पापा की लोन उतारने में थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो। बकवास बंद कर, सिर घुमा के रख दिया मेरा। तुम्हारी जैसी बदसूरत नाटी लड़की से कौन शादी करेगा? मैं तो तुमसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा था ताकि तुम्हारे पापा का पैसा, प्रॉपर्टी और दौलत सब मेरे हाथ में आ सके। और एक बात और कान खोल कर सुन ले, मेरे पापा का कोई करोड़ों का बिजनेस नहीं है। अगर इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता ना तो तुम्हारे साथ यहाँ धूल नहीं छान रहा होता, ठाठ से अपने बाप के बिजनेस में राजा बनकर बैठा होता। इतने साल तेरे पीछे मेहनत की और हाथ आई ये कंगाल बाप की बदसूरत बेटी। ये तुम क्या कह रहे हो रविश? ऐसा नहीं हो सकता। अरे बंद करो ये इमोशनल ड्रामा। परेशान हो गया हूं तुम्हारा ये रोना धोना दिखते दिखते। देखो साफ साफ सुन लो, अगर तुम्हारे बाप के पास पैसा नहीं है ना तो मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो शुक्र है भगवान का कि शादी से पहले सारी पोल खुल गई, वरना जीवन भर तेरे जैसे बदसूरत लड़की को झेलना पड़ता मुझे। आज से तेरे और मेरे बीच में जितने भी रिश्ते थे ना वो सब खत्म। ढूंढ लेना कोई अपने लिए अपने जैसा। अरे थोड़ी तो अकल लगा, मेरे जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारे जैसी लड़की से शादी क्यों करने लगा भला? ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो मैं तुझसे शादी रचा लूं? वाह रविश वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में सारे रिश्ते नाते पैसों के आगे झुकते हैं। जब तक मेरे पापा के पास पैसा था मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी। मेरे पापा की जेब से पैसे क्या गए, तुम्हारे तो रंग ही बदल गए। तुम मुझसे क्या रिश्ता तोड़ोगे? मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। और अच्छा हुआ जो शादी से पहले पापा ने मुझे एक आखिरी बार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा। अगर आज मैंने तुमसे ये सब ना कहा होता तो शायद तुम्हारा असली रंग कभी मेरे सामने आता ही नहीं। मैं तो इसी वहम में जीती रहती कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो। तुम्हारी असलियत तो मेरी सहेली रोशनी ने मुझे बहुत पहले ही बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे आंखों पर तुम्हारे नाम की पट्टी बंधी थी जो मैं तुम्हारा सच देख नहीं पाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही सारे संबंध खत्म कर लिए। तो क्या ये सब तू अपने बाप के कहने पर ड्रामा कर रही थी? तुम्हारे कहने पर जब मैं अपने पापा के पास 2 करोड़ रुपए की लोन के लिए बात करने गई तो मेरे पापा को तुम्हारे ऊपर शक हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें तुम्हारी बताई हुई बातें कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसे कोई भी लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर लाखों करोड़ों रुपए की दौलत को ठुकरा कर किसी लड़की के लिए दूसरे शहर में आकर जीरो से अपना बिजनेस शुरू नहीं करता। जैसा कि तुमने ये भी कहा कि तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो। कोई भी माँ बाप अपने इकलौते बेटे को ऐसे ही घर से नहीं निकाल देता। पापा के बार बार समझाने पर मैं एक आखिरी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। पापा ने ही मुझे कहा कि मैं आकर तुम्हें बताऊं कि अब मेरे पापा के पास प्रॉपर्टी पैसा कुछ भी नहीं बचा।
अब अगर तुम्हें शादी करनी है तो मुझसे और मेरी फैमिली की जिम्मेदारियों से करनी होगी। जैसा पापा ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। सच्चे प्रेमी की तरह मुझे स्वीकार करने के बजाय पल भर में तुमने अपनी असलियत दिखा दी। पापा ने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी निकलवा ली थी। मुझे पता चल चुका था कि तुम किसी बिजनेसमैन के बेटे नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पापा की इंदौर में एक छोटी सी टेलरिंग शॉप है। अगर तुम सच बताकर मेरे करीब आने की कोशिश करते ना तो शायद मैं तुम्हें स्वीकार कर भी लेती, लेकिन ये झूठा अमेरिका नाटक करके मेरे पापा की दौलत हड़पने का तुम्हारा तरीका तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। अब कशिश की बात सुनकर रविश वहां से सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ।